18 दिसंबर से पहले सब अपने तरीके से गुजरात के लिए सीटों का आकलन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को देश के मशहूर जोशियों ने बताया कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। बुध छठे सातवें का मालिक होकर 11वें स्थान में है और बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में खुद के ही नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में है और शनि दूसरे स्थान का स्वामी दूसरे भाव से 11वें स्थान में 12वें स्थान में है और बुध से आगे है, इसलिए भाजपा की सरकार 100% बनेगी। मुझे ये लगता है कि रूलिंग पार्टी बीजेपी की ही मतलब बहुमत जाएगी तरफ, लेकिन ये इतना आसान या वैसा नहीं होगा जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको टक्कर कांग्रेस देगी। कांग्रेस मुझे विन दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने दोनों तरफ से चेक किया, टैरो के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दोनों तरफ से मुझे बीजेपी का ही विन दिखाई दे रहा है। देखिए, गुजरात में अभी विजय के चांस भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। ये कह सकते हैं कि निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रही है गुजरात का, वो अपने विजय श्री को प्राप्त कर रही है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि उनको 100 सीट से ज्यादा तो जरूर मिलेगा बीजेपी को, और मतलब 120 और 150 के बीच में उनको सीट्स मिलेगा, बट 100 सीट से ज्यादा 100% उनको ही मिलेगा बीजेपी को। अगर सीटों को देखें तो एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 100 से 110 सीटें होंगी और 70 के आसपास सीटें कांग्रेस को भी मिलेंगी। भाजपा सरकार बनाएगी, 113 सीट आएगी जी। 10 प्लस 10 माइनस 103 से 123 सीट आएगी। अपनी गिनती की सिस्टम है, वो गिनती की सिस्टम से गिन के निकाला है कि 124 सीट भाजपा को मिलेगी। अभी एस्ट्रोलॉजी है तो 5-10% का वेरिएशन रहता है, तो 124 का हम निकाला है तो 114 से 134 के बीच में भाजपा की सीटें आएगी, उसकी हमें खातरी है। वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर हम ऐसा रिलाय और कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इसके बीच में रिजल्ट आएगा। जहां तक हम सीटों की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 115 से लेकर के 145 और 50 के बीच में ये योग बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करने पर, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने पर, क्योंकि प्रचंड राजयोग बना हुआ है तो प्रचंड बहुमत की अपेक्षाएं ज्योतिषी गणना से की जा सकती है। मोदी जी के भविष्य देख के टैरो के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका जो फ्यूचर है या कमिंग ईयर है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है मुझे, और अमित शाह का भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि उनका जो लक है, गुड लक फैक्टर, वो भी इंक्रीज नजर आता है मुझे। थोड़े ऑब्स्टिकल्स उनको दिखाई देंगे, जैसे सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट, सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और सम काइंड ऑफ अपहीवल भी दिखाई दे रहा है, बट उनका फ्यूचर इन द कमिंग ईयर मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अमित शाह की कुंडली में सूर्य का उदय है और प्रधानमंत्री की कुंडली वैसे बहुत बलवान है, परंतु उनकी भी कुंडली में 7.5 का प्रभाव है। तो दोनों को कुल मिलाकर ये कहेंगे कि हाँ, उनका जो अभी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो एक झंडा है वो लहरा ही रहा है और आगे भी लहराएगा। और परंतु इस समय जो इलेक्शंस का जो समय है, जो काल जिस समय इलेक्शंस होते हैं, उस समय के अनुसार थोड़ा सा इनकी पार्टी में जो है इनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा सेटबैक्स लेने पड़ सकते हैं। देखिए, भारत के आकाश में अगर कोई सितारा है तो वो मंगल है, और मंगल मोदी जी के साथ है। और मंगल जब साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति सेनापति होता है। तो उस सेना में जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी सेनापति हैं, वहाँ सारा विपक्ष सैनिक बन गया है। तो इस स्थिति में स्थिति बहुत मजबूत होती है। तो ऐसे में यह शत्रुहंता योग भी बनाता है, तो मोदी जी का भी वर्चस्व रहेगा।
हम नरेंद्र मोदी की कुंडली कहें, अमित शाह से भी बढ़कर ऐसे राजयोग लेकर के नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इसमें वर्तमान में चल रही है। और हम देख रहे हैं कि 2019 तक ये बुध की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध जो है बहुत ही अच्छे बुध को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र राजकुमार कहा गया है, राजपद का अधिकारी कहा गया है, छत्र और चवर का अधिष्ठात्र कहा गया है। इस तरह से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में दूर दूर तक वर्तमान में किसी भी राजनेता की कुंडली दिखाई नहीं पड़ रही है।